हेलो एवरीवन, मैं वीएस सर, एकेडमिक डायरेक्टर डीएस साइंस इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी। आपको मिलाने जा रहा हूं मैं दो ऐसी बेहतरीन शख्सियत थे जिन्होंने डीएस साइंस इंस्टीट्यूट का नाम तो रोशन किया ही है, पूरे गंगापुर सिटी का नाम रोशन किया है। तो आज हम जानते हैं मिलजुल करके कि इन दोनों डॉक्टर्स की डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से मेडिकल कॉलेज तक की जर्नी कैसे रही। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं इन दोनों का आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरे सामने है रितु शर्मा। रितु शर्मा है वो डीएस साइंस इंस्टीट्यूट 6th फाउंडेशन की स्टूडेंट थी अपने पास, और 6 से पढ़ते हुए नीट में एक बेहतर रैंक के साथ आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। यस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, और वहां पे बहुत बेहतर डॉक्टर बनने की इनकी जर्नी चल रही है। तो पहली चीज तो मेरी तरफ से इनको मुबारक भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सेकंड, मेरे पास बैठे हैं शिवम गुप्ता। शिवम भी अपने डीएस साइंस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स रहे हैं। यहाँ इन्होंने अपनी तैयारी की और बेहतर रिजल्ट हासिल करके आज ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया, जीएमसी गोंदिया में स्टडी कर रहे हैं। तो इनकी जर्नी जानते हैं ताकि बाकी आप स्टूडेंट्स को भी इनकी जर्नी से फायदा मिल सके। देखो, मेरा इनके साथ बातचीत का सबसे बड़ा पर्पज आप स्टूडेंट्स हो कि स्टूडेंट के एक्चुअल लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं तैयारी के टाइम पे, वो सारी बातें हम इन दोनों से मिलके करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए और कोशिश करें कि हमारी ये बातें आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले रितु से जानना चाहूंगा। रितु, आपका स्वागत है, आप मिलने आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप रितु ये बताएं कि डीएस साइंस इंस्टीट्यूट ही आपने क्यों चुना? आपने 6 से ही डिसाइड कर दिया था? मैं डीएस साइंस एकेडमी यहाँ पे 6 फाउंडेशन से आ गई थी, और मैं जब यहाँ पे स्टडी करने आई तो यहाँ के एनवायरनमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि ये पढ़ाई के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत परफेक्ट है। पढ़ाई के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत परफेक्ट है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह स्टडी होती है, सब कुछ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और मैनेजमेंट के लिए ये परफेक्ट है। और मैनेजमेंट ही मेन होता है स्टडी में, जितना अच्छा मैनेजमेंट तुम्हें मिलेगा उतनी अच्छी तुम्हारी स्टडी होगी, तो वो चीज़ मेन थी उसमें। वेरी गुड। तो आपने डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। सेम शिवम, एडमिशन लेने के बाद की जो जर्नी थी, आते ही आपको किस तरह की सुविधाएं मिली? डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में तैयारी आपकी कैसी चली ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा मिल सके? तो आप बताइए थोड़ा। डेफिनेटली सर, तो एडमिशन प्रोसेस के बाद हमारा जो होता है यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया जाता है आपको, उस हिसाब से जो भी लेक्चर्स डिसाइड होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बीच में सेमेस्टर्स भी होते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज जो है वो बीच में संडे टू संडे टेस्ट सीरीज होती है। उनका हम एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली टाइम इंटरवल का आपको रेगुलर चेक करना पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो वो चीज़ मैंने माना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट्स एंड डीएस टीम, एंड आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी था काफ़ी। को करिकुलम ऐसा बन रहा था पूरी क्लास का कि सबको मोटिवेट हो रहे थे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, और टेस्ट सीरीज में हमको लगा कि हमको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बहुत बढ़िया। एंड रितु, जब टेस्ट सीरीज वगैरह में स्कोर कई बार कम रहता था, या फिर जैसे ही धीरे धीरे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति में जब स्कोर डाउन आता था, तो उस स्थिति में आप किस तरह से अपने आप को सेट कर पाए, कैसे कवर कर पाए उन चीज़ों को? हाँ, मतलब अगर तुम पढ़ाई करोगे, कंपटीशन वाली तैयारी करोगे तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है अपने टेस्ट में। बिल्कुल। लेकिन जितना ये रहेगा कि हमने जो डीएस साइंस मतलब इसकी थी, तो जो मेरे सर थे उनसे हम बताते थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो अच्छी तरह हमें सोल्यूशन देते थे और हमें इंडिविजुअल डाउट्स के लिए भी टाइम बता देते थे, और सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज, और वो मोटिवेशनल मेन रहता था, वो काफ़ी अच्छी तरह तुम्हें मोटिवेट करते थे ताकि तुम पीछे मुड़ के ना देखो और हमेशा आगे ही चलते चले जाओ, अपने जो तुम्हें टारगेट अचीव करना है वो अचीवमेंट। क्या बात। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब जहाँ भी अप्स एंड डाउन आए, डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट टीम ने आपको हर जगह हर कदम पे कोऑपरेट किया। और बीइंग ए गर्ल स्टूडेंट, आपको स्पेशली जैसे स्टार्टिंग में गर्ल्स का ये भी रहता है कि बाहर पढ़ने जाएं, ऐसे आपको पता है लोग बागों की ये अवधारणा रहती है। कुछ पेरेंट्स से इसलिए भी डरते हैं कि बच्ची को तैयारी ही नहीं करवा पाते हैं
कि यार गर्ल स्टूडेंट है, अपने समाज में आपको पता है, तो ऐसे कोई चैलेंजेस आपने देखे हों या फिर आपके कोई दोस्त बाहर पढ़ने गई हों, तो उसके बारे में आपका क्या बताना है? देखो, जो गंगापुर की है और आसपास गंगापुर में रहने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि DS साइंस एकेडमी काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे। और जो मेरी दोस्त जो बाहर गई थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मैं ये बहुत वो समझती हूँ कि मैं यहाँ पे लोकल में रह के मैंने इतना अच्छा कर दिया बिकॉज ऑफ DS साइंस एकेडमी। वेरी गुड। शिवम आप बताओ, बॉयज़ में मैंने नॉर्मली एक प्रॉब्लम देखी है क्लासेस में, स्पेशली आपस में बातें करते रहते हैं कि यार अपना सिलेक्शन कहाँ होना है, नेगेटिव एक जोन बना लेते हैं। तो क्या ऐसे जोन का आपको भी कभी लगा कि उनकी बातों का आप पे असर हुआ या लोगों की बातों का असर हुआ? कई बार रिश्तेदार भी कह देते हैं, तो ऐसा कुछ आपका अनुभव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होता ही है सर, मतलब अपन एक पार्ट ऑफ लाइफ थी नीट की जर्नी, तो इसमें काफ़ी लोग मिले, दोस्त भी थे उसमें, स्टूडेंट्स भी थे, काफ़ी लोग थे। और ये वो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी तो आएगी आपके साथ में, फिर आपके ऊपर रेस्पॉन्ड रहता है कि आप कैसे उनको हैंडल करते हो। तो मेरा नज़रिया कुछ और था देखने का कि यार सब लोग यही काम कर रहे हैं तो अपन भी ये करेंगे तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो मैं हमेशा उन चीज़ों को अच्छे वे में लेके जाता था कि बात कर रहे हैं तो यार करने दो बात, अपन तो क्या है, अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो काम आएगा अपने, क्योंकि पानी पानी से समुंदर बनता है सर। तो वो वाला विज़न था मेरा, तो और उसने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया जाए और अपना काम किया जाए, ताकि आप भी इसी टेबल पर बैठे हो और एक दिन खड़े हो DS की जमीन पे। क्या बात है। तो देखो, शिवम ने एक चीज़ बताई है, माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप सुन रहे हैं, ये जो अप्स एंड डाउन हैं, दोस्तों की आपके जो नेगेटिव विचार आते हैं, आप लोग जब मेरे से भी मिलते हो एक चीज़ कहते हो, सर उस दोस्त ने ये कह दिया, रिश्तेदार कह कर आया सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो DS का जो मैनेजमेंट है, जिनको अनुभव है इस चीज़ का, उससे आप ये चीज़ पूछें, न कि दोस्तों की बातों में। एंड जैसा कि शिवम ने बताया, अप्स एंड डाउन तो देखो हर एक इंसान के जीवन में आते ही हैं। तो आप जो डाउन फेज आता है उस टाइम पे ज़्यादा नेगेटिव जोन में न जा करके प्रॉपर मैनेजमेंट टीम से गाइडेंस ले और अपनी तैयारी में लगे रहें। अच्छा, एक चीज़ और, रितु आप बताएं। रितु, आपका DS साइंस एकेडमी में जब तैयारी कर रहे थे तो स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम, जो नज़दीक टाइम आता है एग्ज़ाम के आसपास, स्पेशली जनवरी फरवरी के आसपास का जो टाइम है, उस टाइम पे ज़्यादा करके स्टूडेंट्स थोड़ा सा कुछ तो वो होते हैं जो होप त्याग देते हैं कि यार सिलेक्शन होना ही नहीं है। बहुत से होते हैं जो डाउट में आ जाते हैं, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉन्फिडेंट रह पाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला फेज था, उसमें आप किस तरह से हैंडल कर पाए, क्या क्या आपको सपोर्ट मिला, बाकी स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कत आती है वो कैसे करें, तो वो आप बताइए थोड़ा। मेरी जर्नी की मेन प्रॉब्लम थी ओवर थिंकिंग करना मेरे को, और जिसके लिए ऑलमोस्ट ऑल बच्चों की ये रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। होप लूज एक पॉइंट पे हो जाती है, चाहे तुम कितनी अच्छी तरह स्टडी करो, लेकिन जब तुम अपने टीचरों को ये सब, अपनी फैकल्टी को ये सब बताते हो, उमेश सर को बताओगे या जो भी कुछ करोगे, तो वो तुम्हें फुल मोटिवेट करते हैं। वो तुम्हें नहीं, वो कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा। हर पॉइंट पे तुम जाओगे तो एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि तेरा ज़रूर हो जाएगा, और किसी का ना हो, तेरा हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट। और मोटिवेशनल तो ये है कि खुद का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तुम खुद को हमेशा बोलोगे कि तुम्हारा हो जाएगा, तो मेन तुम्हारा हो जाएगा। क्या बात है। तो इसमें देखो, रितु और शिवम के लिए भी उमेश सर और उमेश सर की जो पूरी मैनेजमेंट टीम है उसका बड़ा रोल रहा है, स्पेशली जब डाउनफॉल आता है। देखो, जब आपका टाइम ठीक लग रहा होता है सब कुछ, तब तो सब कुछ साथ है, उगते हुए को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए टाइम पे बड़ी परेशानी है। ऐसे टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट टीम से गाइडेंस ले, अपने हौसले को डाउन ना होने दें। एक चीज़ और शिवम आप बताएं, जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है उसमें एक तो रिवीजन की दिक्कत आती है बच्चों के, दूसरी दिक्कत आती है टेस्ट का, एनालिसिस कैसे करें, स्पेशली जब पूरा सिलेबस एक साथ होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने क्या सपोर्ट किया आपका? बेसिकली जब लास्ट में तो हाइप बनी जाती है कि यार एग्ज़ाम आने वाली है 3-4 महीने में, अपने सब कुछ करना है, तो रिवीजन क्लासेस लगती थी हमारी रेगुलर, जिसके बेसिस पे हमारा रिवीजन होता था। साथ में जैसे आज जिस टॉपिक का रिवीजन हुआ, कल 1 घंटे में उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर मेजर टेस्टेज होते थे, तो वो टेस्ट सीरीज जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। एज मैंने माना कि और इंस्टीट्यूट में देता तो मैं कन्फ्यूज ही होता बेसिकली। तो वो मुझे अच्छा लगा कि यार एक ही अपन टेस्ट सीरीज पे स्टैटिक है और अपन को रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप स्विच कर सकते हो, बट मैं नहीं मानता कि DS की टेस्ट सीरीज देके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है जो मैंने पर्सनली फील किया कि यार जो टीचर्स ने मेहनत की
वो टेस्ट सीरीज में निकलती है, जो हमारी जूलॉजी बॉटनी की टेस्ट सीरीज होती है, तो वो क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं एज इट इज़। मैंने इस साल का पेपर आपने देखा ही होगा, सबने कैसा पेपर था, तो उसमें सिलेक्शन अगर डीएस ने दिए हैं तो यार बात तो होगी। और डीएस का जो मैनेजमेंट है बेसिकली उमेश सर के अंडर में, तो वो तो इम्प्रेसिव है बहुत बेहतरीन है। तो देखिए शिवम ने भी देखा इस बार का जो 2025 का पेपर था नीट का, एक बहुत स्टैंडर्ड पेपर आया था, और उस स्टैंडर्ड पेपर में हमारे पास यहाँ के जो आइकॉन है, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, यही नहीं बहुत से स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। ये तो सडन आज इनका आना हुआ, तो मैंने देखा बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इनका अनुभव शेयर किया जाए। इसके साथ मैं छोटा सा एक चीज़ रितु आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में, या फिर आगे जो एडमिशन्स लेने वाले हैं आने वाली जर्नी के लिए, उनको स्पेशली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आपकी जर्नी में ऐसी कोई डिफिकल्टीज आई हो कि बाकी लोग तैयार रहें? कई बार होता है बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पा रही है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बैक साइड चलता जाता है और होप एक साइड में छोड़ देता है सब कुछ। तो आप थोड़ा सा अपने जूनियर्स को एक मैसेज दें। देखो ये पॉइंट तो आता है, हर एक एस्पिरेंट नीट एस्पिरेंट में ये पॉइंट आएगा, तुम अपना होप छोड़ोगे, लेकिन ये कि तुम जितने कंसिस्टेंट हो सकते हो, जितना तुम्हें डिटर्मिनेशन है, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो। और मेन तुम लोगों का ना सुनो, लोग बोलेंगे कहेंगे, लेकिन अपनी जो उमेश सर के मैनेजमेंट और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बोल रहे हैं एक चीज़ पे स्टक रहो, इसके मैनेजमेंट पे रहो, और ये अगर तुम इनके कहने के अनुसार चल दिए तो ये तुम्हें जहाँ डेस्टिनी तुम्हें लेके जाएगी, जो तुमने टारगेट कर रखा है वो पहुँचा देगा तुम्हें। क्या बात है। एंड शिवम, बॉयज जो लास्ट में बोलते हैं कि कुछ बिल्कुल होप छोड़ करके बदमाशियों में लग जाते हैं, यार अब अपना कुछ नहीं होना है, तो उस स्थिति में शायद आप तो वैसे सिंसियर स्टूडेंट हो, पर ऐसे फिर भी आपके कुछ क्लास में ऐसा कुछ रहे हो, उस स्थिति में उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सर मतलब होता है कि यार अपन को डॉक्टर बनना होता है, अपन एक ड्रीम लेके आते हैं यहाँ पे, फिर कुछ करिकुलम की वजह से अगर अपन अपना ड्रीम ही लूज़ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यार अपन एक वो इंसान कहलाने के लायक है। काफ़ी लोग होते हैं कि लग गए, ठीक है, मौज मस्ती पार्ट ऑफ लाइफ होता है, वो करना भी सही है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ठीक भी रहता है। अगर हम अपनी इस जनवरी में उस चीज़ों को कर रहे हैं तो फिर वही है, ड्रॉप पे ड्रॉप होते रहेंगे। और आपको मौका मिला है कि इतनी अच्छी टीम है, तो आप मेरे हिसाब से तो फुल फायदा उठाना चाहिए, जैसे मैंने उठाया है। क्या बात है, यही कहना चाहूँगा सर। तो देखिए रितु और शिवम की जर्नी से अगर मैं आपको समरी में सारी चीज बताना चाहूं तो इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा है वो ये रहा है किसी एक सिस्टम पे विश्वास करना। कई बार स्टूडेंट्स इतने भटकते रहते हैं, जैसे कोई मटेरियल है, ये मटेरियल भी ले लिया, वो भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया, तो उसके चक्कर में एक मटेरियल पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। और इंस्टीट्यूट की बात करें, एक इंस्टीट्यूट, और आपको पता है भरोसे का दूसरा नाम ही डीएस इंस्टीट्यूट है। आपको भरोसा तो कहीं भी करना पड़ेगा जीवन में, भरोसा करके उस पर अपना पूरे का पूरा जो एनर्जी है वो लगा दो, कंसिस्टेंटली चलते रहें। इसीलिए लोगों ने बोला है सबसे पहली चीज आपका ड्रीम करना क्या है, ड्रीम यानी वाई, आप क्यों कर रहे हो। उसके बाद पार्ट जो आता है उसको सीखने के लिए डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन के बाद सबसे बड़ी चीज जैसे शिवम ने और रितु ने बताई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली काम करते रहें, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। एंड जैसा इन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए बताया, द बेस्ट टेस्ट सीरीज इनको अवेलेबल हुई है। आप लोगों के लिए भी सारी सुविधाएं बिल्कुल डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। तो आप ऐसे ही हम लोगों से प्यार करते रहें। अगेन शिवम और रितु को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेसन। ये जीवन में बेहतर से बेहतर डॉक्टर बन के देश का नाम रोशन करें, यही डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए।